बात ना जी ना की, जिसमें आपको दिखाएं कि क्यों प्रधानमंत्री ने आज बीजेपी सांसदों से कहा कि उन्हें मोदी जी नहीं सिर्फ मोदी कहा जाए। उससे पहले इंडिया गठबंधन के भीतर चलती ना नुकुर की दस्तक पर बात करते हैं। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या मोदी को हराने के लिए साथ आए विपक्षी दलों की एकजुटता में कमी आ गई है? इन सवालों की वजह आज हैदराबाद में हुआ शपथ ग्रहण है, जहां कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इस कार्यक्रम में विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता नहीं दिखा। पहले 6 तारीख की बैठक में इंडिया गठबंधन के नेता नहीं आए और अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से विपक्षी नेताओं ने दूरी बनाई। आखिर इसके मायने क्या है? इसी साल सितंबर का महीना मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष का हर बड़ा नेता 2024 में जीत का दावा करता है। It is impossible for the BJP to win an election. और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। इसी बैठक में सब कुछ तेजी से करके मोदी को चुनौती देने का दावा नीतीश और लालू यादव की तरफ से होता है। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। लेकिन 3 महीने बाद क्या इस एकदम फूट पड़ चुकी है? क्या हैदराबाद की तस्वीर इंडिया गठबंधन की ताजा हकीकत बता रही है? तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण, जिसमें आपको सोनिया गांधी दिखेंगी, राहुल प्रियंका गांधी मंच पर साथ बैठे दिखेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखेंगे। इस मंच पर आपको कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता दिखेगा। जिस मंच पर कांग्रेस का पूरा नेतृत्व बैठा हुआ है, उस मंच से कांग्रेस के साथी कहां है? आखिर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल क्यों नहीं हुए? शपथ ग्रहण कार्यक्रम अक्सर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश होता रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार की तस्वीरें भले ही पुरानी हो, लेकिन बताती है कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ संदेश देने का कोई मौका नहीं चूकता। ऐसे में सवाल तो बनता है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैदराबाद क्यों नहीं पहुँचे? क्या वाकई में किसी को नहीं पहुँचना था? जवाब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सुनिए। तेलंगाना से जाएंगे आप? वहाँ पे अभी शपथ ग्रहण आप जाएंगे? तेलंगाना में अपने जो साथी थे उनसे मिलने जाऊंगा। तो साथी दलों से मिलने के लिए हैदराबाद जाने की बात कहने वाले अखिलेश यादव कांग्रेस के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में दिखाई नहीं दिए, जबकि एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन के अपने साथियों के साथ बाकायदा बैठक की थी और उन्हें आने का न्योता दिया। इस बैठक को इंडिया गठबंधन के भीतर पैदा हुई ठंड को खत्म करने के प्रयास के तौर पर देखा गया। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले रेवंत रेड्डी ने बुधवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन के गैर कांग्रेस मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और उन्हें गुरुवार को हैदराबाद में अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। इसके बावजूद ममता बनर्जी नहीं आई। वो हैदराबाद जाने के बजाय दार्जिलिंग चली गई, जहाँ पर वो इस तरह नाचती हुई दिखी। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता के हैदराबाद न जाने की वजह पहले से तय कार्यक्रम बताया गया, लेकिन इस तस्वीर ने काफी कुछ बता दिया। क्योंकि रेवंत रेड्डी के कार्यक्रम इंडिया गठबंधन के सभी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को बुलाया गया, लेकिन मंच पर कोई नहीं दिखा, जिससे सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? ये सवाल 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के सहयोगियों की तरफ से
दिए गए झटके से जोर पकड़ रहा है। दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आए और 6 तारीख को होने वाली बैठक से इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने कांग्रेस को जोरदार झटका दिया। इंडिया अलायंस की 6 तारीख को पहले से बैठक तय थी, लेकिन ममता ने जानकारी न होने की बात कहकर इससे किनारा कर लिया तो नीतीश कुमार ने बुखार होने की बात कही। वहीं अखिलेश, स्टालिन और हेमंत सोरेन भी नहीं आए। हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहराता है। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दल एक साथ आए थे और अपने गठबंधन को इंडिया का नाम दिया, जिसकी पहली बैठक इस साल पटना में जून में हुई। इसके बाद गठबंधन के सहयोगी दल जुलाई में बेंगलुरु में मिले। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में हुई थी, जहां पर मोदी को हटाने के लिए हर मतभेद भुलाने की बात दोहराई गई। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। तो जो इंडिया अलायंस दूसरों पर फूट डालने का आरोप लगा रहा था, उसमें खुद फूट पड़ती दिख रही है। तय बैठक में नेता नहीं पहुंच रहे और तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को हराने पर आमादा विपक्षी दलों के सुर क्यों बदल गए हैं? वो कांग्रेस को क्यों झटके पर झटका दे रहे हैं? सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। ये वो बयान है जिसने अखिलेश यादव को कांग्रेस पर हमलावर कर दिया। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास चरम पर था। उसे 5 राज्यों में जीत का भरोसा था और इसी के चलते वो अकेले ही बीजेपी को हराने के भरोसे के साथ आगे चल रही थी। लेकिन लगता है किसी तेजी में उसने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को जाने अनजाने नाराज कर दिया। दरअसल क्षेत्रीय दल इन 5 राज्यों में हाशिए पर थे, लेकिन कांग्रेस के सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते थे। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से बात करना चाहते थे। कांग्रेस जानती थी कि इन राज्यों में बीजेपी के साथ उसकी सीधी टक्कर है, इसीलिए उसने आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी के साथ सीट बांटने से इनकार कर दिया और इंडिया गठबंधन के दलों में कांग्रेस को लेकर बयानबाजी होने लगी। अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस पर अपने ही सहयोगियों का ये वार चुनाव नतीजों के बाद भी जारी रहा। चुनाव परिणाम कांग्रेस की उम्मीदों के उलट आए और अखिलेश ने भी घुमा फिराकर कांग्रेस को सुनाने में कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन की हर बैठक में सभी सदस्य दलों की तरफ से मोदी को हराने के लिए हर समझौता करने की बात कही गई थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनावों में इसकी झलक नहीं मिली, जिसने मोदी को हराने की चुनौती को पहले से कई गुना ज्यादा मुश्किल कर दिया है। आज तक ब्यूरो।